काले कुएं की पुकार, भाग दो। अजय के मन में अब गहरी बेचैनी थी। चंपा काकी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर कुएं में जिंदा फेंक दिया था। उसके भीतर सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कौन थी वो औरत? और अगर सचमुच उसके साथ अन्याय हुआ था, तो क्या उसकी आत्मा अब इंसाफ मांग रही है? शांति की कहानी। चंपा काकी ने धीरे धीरे अतीत की परतें खोलीं। कई साल पहले गांव में एक जवान औरत रहती थी, शांति। उसका रूप बहुत सुंदर था, लेकिन किस्मत उससे कभी मेहरबान नहीं हुई। उसका पति बीमार होकर जल्दी मर गया और लोग कहने लगे कि शांति मनहूस है। गांव के कुछ लोग उसे बुरी नज़र से देखते। जो औरतें अपने बच्चों को खो बैठतीं, वे भी इल्ज़ाम उसी पर लगा देतीं। धीरे धीरे अफवाह फैली कि शांति चुड़ैल है, जो रात को भूत प्रेत बुलाती है। फिर एक रात गांव के एक आदमी की अचानक मौत हो गई। बस वही मौका था, लोगों ने भीड़ जुटाई और बिना सोचे समझे शांति को पकड़ लिया। उसने रो रो कर सफाई दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसी कुएं के पास सबने मशालें जलाकर कहा, अगर तू सचमुच निर्दोष है तो पानी तुझे बचा लेगा, वरना तू चुड़ैल है और यहीं सड़ जाएगी। और शांति को जिंदा कुएं में धकेल दिया गया। काकी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, उसकी चीखें आज तक कुएं में गूंजती हैं। और जब कोई पास जाता है तो वह अपनी पीड़ा सुनाना चाहती है। अजय की जिज्ञासा। अजय ने ठान लिया कि वह शांति की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव के लोग तो डर के मारे कुएं की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। उसने अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश की। मित्र सुरेश ने कहा, पगला गया है क्या? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? भूत से उलझना मौत को बुलाना है। लेकिन अजय अपनी जिद पर अड़ा रहा। रहस्यमयी सपने। उस रात अजय को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कुएं से धुंध उठ रही है। धुंध के बीच एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और दुखी। औरत ने हाथ बढ़ाकर कहा, अजय, मेरी मदद करो। अजय नींद से जागा तो उसका पूरा शरीर पसीने में तर था। उसने समझ लिया कि आत्मा उससे संवाद करना चाहती है। पहली मुठभेड़। अगले दिन अजय ने अकेले कुएं पर जाकर मंत्र पढ़ने वाले पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, बेटा, ये खेल नहीं है। आत्मा अगर बेकसूर है तो उसे शांति चाहिए, और अगर वह प्रतिशोधी है तो तुझे भी ले डूबेगी। अजय ने पंडित की बात अनसुनी कर दी और कुएं में जोर से आवाज दी, शांति, अगर तू यहाँ है तो सामने आ। मैं तेरा दोस्त हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर कुएं के पानी में छपाक से लहर उठी। पानी से एक धुंधला चेहरा उभरा और अजय को घूरने लगा। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन डर से ज्यादा उसे दया महसूस हुई। आत्मा की पुकार। चेहरा धीरे धीरे और साफ हुआ। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर सिर्फ एक शब्द था, सच। अजय ने कांपते स्वर में कहा, मैं तुम्हारा सच सबको बताऊंगा। तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तभी अचानक तेज हवा चली। कुएं के आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कुएं से उठी काली धुंध ने अजय को घेर लिया। वह भागा भागा घर पहुंचा। लेकिन उसके कपड़े गीले थे, मानो कुएं का पानी खुद उससे चिपक गया हो। गांव में खलबली। अगली सुबह गांव में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे कि अजय पर अब आत्मा का साया चढ़ गया है। कोई उसे चेतावनी देता तो कोई डरकर उससे दूरी बनाने लगा। रामलाल मुखिया ने कहा, अजय, तू गांव का सर्वनाश कर देगा। उस कुएं से दूर रह। हम सब सालों से उससे बचते आए हैं। लेकिन अजय पीछे हटने वाला नहीं था। दूसरी रात का आतंक। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आई। आसमान बिल्कुल अंधेरा था। गांव के कुत्ते अपने कमरे में सो रहा था। तभी खिड़की से आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखा सफेद साड़ी में भीगी हुई औरत कमरे में खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए, आंखें लाल, अजय का दिल और चेहरे पर पीड़ा। औरत ने धीरे धीरे कहा, मुझे इंसाफ दिलाओ, वरना ये गांव चैन से नहीं सो पाएगा। कहकर वह अचानक धुएं में बदल गई और गायब हो गई। अजय समझ गया अब मामला बहुत गहरा है। की शक्ति। पंडित ने बाद में बताया कि यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है। यह एक आत्मा बंधन स्थल है। जो भी आत्मा यहाँ अन्याय से मारी जाती है, उसकी रूह यहाँ इसी बंधन में फंसी हुई है।
उसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब गांव के लोग उसके साथ किए गए पाप को स्वीकार करें, लेकिन गांव वाले अपनी गलती मानेंगे, यह सोचना भी मुश्किल था। अजय का संकल्प। अजय ने ठान लिया कि वह सच सबके सामने लाएगा, चाहे गांव विरोध करे या आत्मा खुद उस पर भारी पड़े। चंपा काकी से वादा किया, मैं शांति को न्याय दिलाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। काकी ने कांपते स्वर में कहा, ध्यान रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। कई बार आत्मा का गुस्सा इंसाफ से बड़ा हो जाता है। अजय ने गहरी सांस ली। खेल शुरू हो चुका था। भाग 3 में जाने। अजय की जांच पड़ताल, गांव वालों का विरोध, कुएं में भूत का आतंक और अजय पर बढ़ता साया, शांति की आत्मा का असली रूप। आगे की कहानी अगले भाग में।